जो करेगा सेवा वो खाएगा मेवा। अगर ये भाव बना तो स्वार्थ भाव हो गया, अर्थात वो भी तो भाव बना, सेवा भाव तो हुआ, लेकिन साथ साथ में इसके एक भाव और जुड़ा हुआ है ना, ठीक है ना। तो अब ये भाव अगर निस्वार्थ है तो इसे आप क्या कहेंगे, और अगर स्वार्थ सहित है तो इसे स्वार्थ रहित तो स्वार्थ सहित, दो भाव हो सकते, हो सकते नहीं हो सकते। अगर स्वार्थ रहित है तो निस्वार्थ हुआ, अर्थात शुद्ध भाव हुआ, और अगर स्वार्थ सहित है तो शुद्ध कैसे हुआ। ये तो आम बात हम बता रहे हैं। और भगवान के संबंध में, पूजा के संबंध में तो वो शुद्ध अशुद्ध और भी महत्व रखता। आप किस भाव से पूजा अर्चना करने जा रहे हैं, कौन से भाव के अंदर आप उठे हैं। आपके अंदर लोग पूजा करते हैं, कामना करते हैं, इच्छा करते हैं कि हमें ये हो जाए, इसलिए हम पूजा करते हैं। कुछ लोग इसलिए पूजा अर्चना करते हैं कि फलाने काम बिगड़ जाए, अनुष्ठान कराते हैं, यज्ञ कराते हैं और स्वयं मंत्र जाप करते हैं, उसको भी पूजा की ही संज्ञा देते हैं। आप मेरी बात समझ रहे ना, उसको भी पूजा की ही संज्ञा देते हैं। एक जगह पूजा हो रही थी, हम भी गए थे भाई, बहुत जोर शोर से हो रहा था, जाप हो रहा था, हवन भी हो रहा था, सामने मूर्ति भी रखी हुई, हमको भी बुलाया गया था, हम भी गए थे। जाप विचित्र प्रकार का जाप चल रहा था, पूजा तो हो रही थी, सामने मूर्ति भी रखी थी, और जाप भी हमको हमारी समझ नहीं आया भाई जाप। हमने कहा हो सकता है भाई, पूजा तमाम विविध प्रकार की पूजाएं हैं, हम तो अल्पज्ञ हैं, समझ में नहीं आता हमारी। खैर वो पूजा हुई, बैठे रहे, चले आए। बाद में पता चला कि वो पूजा थी तो पूजा ही थी, तो वो पूजा ही, लेकिन पूजा काहे के लिए थी कि उनका घर बनता हुआ हमारी तरफ चला आ रहा, हमारा रास्ता बंद हो जाए, भगवान ऐसा करो इधर घर बन रहा उनका बंद हो जाए, हमारा रास्ता तो खुला रहे। तो अगर वो भाव, हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अशुद्ध भाव या शुद्ध भाव, किस प्रकार किस भाव अंदर उठे आपके, शुद्ध या अशुद्ध। अगर शुद्ध भाव है तो पूजा सार्थक है। साधना के संबंध में, साधना के संबंध में भी आप पूजा कर रहे हो, साधना कर रहे हो, भगवान प्राप्ति की साधना कर रहे हो, भगवान के दर्शन होने की साधना कर रहे हो। बड़ा भाई त्रिपुर्ण तिलक लगा हुआ है, माला सब पहने हुए हैं, एक सज्जन से कह दिया तो बहुत नाराज हो गए थे। हालांकि हमारा कोई कहने का वो वैसा विचार नहीं था। पंडित राम समोखन चौपटिया वाले, राम समोखन, पंडित राम समोखन, वो बाई चांस हमारे सत्संग में आ गए, तब वहां होता सत्संग। हम उस समय माला, मूर्ति और मंत्र बोल रहे थे, माला, मूर्ति और मंत्र पर बोल रहे थे। और हालांकि हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था, और वो तमाम माला धारण किए हुए थे, यहाँ वहां चंदन सब लगा हुआ था। हमारा कहने का मतलब नहीं था आप क्यों लगाए, हमारा तो कहने का मतलब था आप सही लगाए हुए हैं। माला धारण करना अच्छा है, लेकिन शो के लिए नहीं। माला धारण करना, चंदन लगाना, ये अच्छी बात। माला अगर हम आप धारण करते हैं और उस पर हम मंत्र जाप करते हैं तो वो उसमें ऊर्जा व्याप्त हो जाती है। देखिए ऐसा है, परिक्रमा क्यों की जाती है, कैसे की जाती है और कैसे की जानी चाहिए। पहली बात तो ये, परिक्रमा कहते किसे हैं।
हम वहाँ कोई चीज कई बार देखी है तो मुझे हाँ यही लगता है। हाँ, एक होती परिक्रमा, एक होती परिक्रमण। परिक्रमा, अभी तो विषय बदल जाएगा। स्टार्ट में ये भोजन जब मैंने तर्कमा की नहीं हाँ कि मुझे उसका समझ में आया नहीं हाँ। क्यों की जाती है, लाभ नहीं पता तो क्या फायदा। देखिए ऐसा है कि लोग परिक्रमा इसलिए करते हैं, लोग हम बता रहे हैं, क्यों सोचते हैं इसके करने से हमें कुछ इसका फल विशेष रूप से मिल जाएगा। क्योंकि ऐसा परिक्रमा लोग करते हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। वो अयोध्या में 24 कौन कोसी परिक्रमा, फिर 5 कोसी परिक्रमा। इसके बारे में बता दीजिए। तो परिक्रमा क्यों की जाती वहां, वो आज 14 कोसी और 5 कोसी परिक्रमा वहां क्यों है? वो वहां इसलिए है क्यों कि वहां उन 14 कोस के अंदर या 5 कोस के अंदर अनेक प्रकार के ऐसे स्थान हैं जहां से हमें ऊर्जा मिल सकती, जहां से हमें ज्ञान मिल सकता है, जहां से हमें लाभ मिल सकता है। एक कवि ने किसी लिखा कि धूल धरत निज शीश पर, कहु रहीम कही काज, जय रज मुनि पत्नी तरी, सो ढूंढत गुजरात। उसका भाव कहने के था, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, ब्रणो रघुबर विमल ऐसे, जो दायक फल चार। मंदिर में आप बार बार जाते हो, किसी तीर्थ में आप बार बार जाते हो, पता नहीं किस संत के कैसे चरण वहां पड़ गए हैं, पता नहीं भगवान के चरण रज कहाँ, चरण कहाँ कहाँ उस क्षेत्र में कहाँ कहाँ पड़े हैं, और उस मिट्टी में उस रज में पता नहीं कैसे कौन से गुण व्याप्त हो गए हैं। वैज्ञानिक बात बता रहा हूं। आप छोड़ दीजिए भगवान के चरण रज, बड़े बड़े संत महात्मा साधक सन्यासी, उनके चरण कहाँ कहाँ पड़े हैं, उस रज में समा गए, मिट्टी में समा गए हैं, उस स्थान का महत्व बढ़ जाता। आप किसी मंदिर में पहुंच जाइए, किसी घर में पहुंच जाइए, मंदिर छोड़ दीजिए, अगर वहां शांत पूर्वक रहने वाले लोग हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा वहां। अगर वहां लोग झगड़ालू लोग रहते तो आपके दिमाग पर उस घर में पहुंचते ही बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वहां वातावरण बड़ा खराब रहता। हम एक स्थान देखने गए, ये शरीर से नहीं गए, ये शरीर से नहीं गए, सुना था, बहुत ऐसा दूर, बहुत दूर है यहां से। तो वहां जाते ही ऐसा लगा कि भाग चलो यहां से, अजीब से उबन होने लगी, वहां से तुम निकल चलना पड़ा। और अभी चित्रकूट गए थे, तो वहां जो स्थान मिला तो पता लगा यहाँ बड़ी देर तक बैठे रहो, यहां से चलो ही नहीं। स्थान के प्रभाव, वातावरण के प्रभाव, बड़े बड़े साधु संत महात्मा आते जाते रहते हैं, उनका वातावरण बड़ा अच्छा रहता है, वहां की आबहवा, वहां की मिट्टी, वहां की पानी जल जिसे बोलते हैं, ये सब बहुत अच्छे हो जाते हैं। पूरी यज्ञ हो रहा था। हम वही वहीं पर आ रहे हैं, वहीं पर आ रहे हैं, वहीं पर आ रहे हैं। तो वहां की परिक्रमा करने से, एक बार नहीं बार बार करने से, एक बार ही नहीं बार बार करने से, और परिक्रमा अगर दंडवत की जाए तो उससे भी अच्छी होती, क्योंकि डायरेक्ट जो मत्थे से वो लगती है रज प्रत्यक्ष रूप से, इसीलिए दंडवत परिक्रमा का महत्व अधिक दिया गया। अब चूंकि एक परिक्रमा एक धार्मिक कार्य बन गया, क्षमा कीजिएगा, धार्मिक कृत्य बन गया एक, कि परिक्रमा करना बड़ी अच्छी बात है, हमारे जहन में बात समा गई
कि परिक्रमा करो, परिक्रमा करने से बड़ा लाभ मिलता है, और तो जहां करो परिक्रमा, फिर क्या है। हाँ, अगर कोई संत समाज कहीं है, सिद्ध समाज कहीं है, और सिद्ध समाज द्वारा कहीं हवन इत्यादि किया गया है, सिद्ध संत समाज, और वहां पूर्ण मंत्र मतलब जो सिद्ध मंत्रोच्चारण होता है उस हिसाब से अगर यज्ञ किया गया है, तो वहां का वातावरण परम पुनीत हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और वहां जहां, और परिक्रमा का जहां की संत लोग बैठे हुए हैं, सिद्ध लोग बैठे हुए हैं, अगर वहां की परिक्रमा, जैसे पथिक जी महाराज हमारे संत पुरुष, सिद्ध पुरुष, सारा जीवन बिता दिया, अब इनकी जहां समाधि हो, इनके जहां जहां चरण पड़े हो, जहां जहां उन्होंने अपनी बात की हो, जहां जहां गए हो, अगर वहां वहां जाया जाए, उदाहरण देता हूं, तो वहां वहां समय कुछ मिलेगा ही, अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इसीलिए समाधि का महत्व होता। हमने आपसे कई बार कहा कि साधु संतों को समाधि क्यों दी जाती। साधु संतों को जलाया या डुबाया या क्यों नहीं जाता, इसलिए नहीं जाता क्योंकि पता नहीं चलता कि उन्होंने समाधि ली है या मृत्यु हो गई। पहली बात तो ये होती है, अगर सिद्ध संत है कोई, तो उसके नहीं पता चलता उसने समाधि ली या उसका प्राणांत हो गया, मतलब जीवांत, वो शरीर छोड़ दिया उसने, समझ नहीं आता। एक नंबर बात हम बताते हैं आपको, तो ये सिद्ध नहीं होता। तो एक तो पहली परंपरा इसीलिए डाली गई कि ये सिद्ध नहीं हो रहा है कि प्राणांत हुआ, प्राण त्याग दिए, समाधि ले ली, तो उनको जो कहते हैं उसी स्थान पर समाधिस्थ कर देते हैं, उसका नाम होता है समाधिस्थ, इसीलिए उसको कहते हैं समाधि। और अगर प्राणांत भी हो गया है, जीवात्मा निकल भी गई है ब्रह्मांड तोड़ करके या किसी तरह से भी कहीं से भी, तो जो सिद्ध पुरुष जहां रहता है उसकी भावना तरंगे, विचार तरंगे उस आसपास के वातावरण में बराबर बनी रहती। जिस आश्रम में जहां जो भी सिद्ध पुरुष रहता है, तो उसकी भाव तरंगे और उसकी विचार तरंगे बराबर उस वातावरण में बराबर बनी रहती हैं, और कई सौ सालों तक बनी रहती। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी, हमने कई बार आपसे कहा कि यहां कोई भी चीज नष्ट नहीं, विचार तरंगे भी होती हैं, भाव तरंगे भी होती हैं। आदमी कभी कभी ऐसा होता है, विचार तो करता है, बोलता नहीं, लेकिन विचार करता है, तो विचार तरंगे भी बराबर निश्चित हुआ करती। इसी प्रकार से अगर विचार भी ना करे, अगर उसके अंदर बहुत सी अच्छी सी भावनाएं हैं, तो भाव तरंगे भी हुआ करती हैं, तरंगित हुआ करती है सारे वातावरण में। अगर किसी सिद्ध पुरुष के अंदर ऊर्जा है, ऊर्जा इकट्ठा कर ली है, तो ऊर्जा भी बराबर निकला करती है उससे, उस स्थान से, अदृश्य ऊर्जा। तो अगर वो सिद्ध पुरुष समाधिस्थ कर दिया जाता है, तो हजारों सालों तक, हजारों वर्षों तक उनका शरीर, मतलब उनका वो जीवात्मा न रहते हुए भी उस स्थान पर बराबर भाव तरंगे जो वहां पर तरंगित हुआ करती हैं, वो नष्ट नहीं होती, उनसे लाभ ही मिला करता है हम लोगों को, इसलिए उनको समाधि करते हैं, और कुछ ना के कारण ही उसको समाधिस्थ कर देते हैं, नहीं जला देते। इसी पहचान न होने कारण ही समाधिस्थ कर देते हैं, नहीं जला दे। क्योंकि अगर विचार तरंगे हैं तो जलने के बाद भी विचार तरंगे तो कहीं जाएंगे नहीं, ना भाव तरंगे कहीं जाएंगे, जो कि तरंगे तो वहां हो रही है वो कभी नहीं जाएंगी, कहीं नहीं जाएंगी, बनी रहेंगी बराबर वहां। तो जो परिक्रमा के बारे में आपने बात की, तो वहां अगर सिद्ध पुरुष संत पुरुष हैं वहां पर, और इस प्रकार से वहां इकट्ठा है सब, तो अगर यज्ञ न भी हुआ हो, मतलब यज्ञ मतलब हवन, अगर हवन इत्यादि न भी हुआ हो,
अगर साधु सज्जन है वहां पर, सिद्ध पुरुष वहां पे इकट्ठा हो गए हैं, 10 20 50, 2 ही 4 अगर है ना, 10 20 50 सही, तो वो क्षेत्र पुण्य क्षेत्र हो जाता है, वो भूमि पुण्य भूमि हो जाती है, वहां की रज मस्तक लगाने वाली हो जाती है, क्योंकि वो ऊर्जा देती है, क्योंकि वो शक्ति देती है, क्योंकि वो विचार देती है, क्योंकि वो भाव देती है। इसलिए वहां की परिक्रमा करने से ये वैज्ञानिक लाभ मिलते हैं। लेकिन आजकल तो चाहे जो कुछ हो परिक्रमा करो, अगर नहीं भी तभी परिक्रमा लोग करते हैं, अगर है तो कोई बात ही नहीं है, अगर वहां ऐसी बात नहीं तभी लोग परिक्रमा करो। हमने देखा है अक्सर परिक्रमा हो रही, पर नहीं भी तभी। हाँ, यज्ञ की परिक्रमा नहीं होती। परिक्रमा का वैज्ञानिक सिद्धांत है, वो हवन जो होता है यज्ञ कुंड की परिक्रमा इसलिए करते हैं क्योंकि वो यज्ञ की परिक्रमा कुंड की परिक्रमा नहीं है, वो है उस वातावरण की परिक्रमा, वो भगवान की परिक्रमा नहीं है। भेद समझिए, वो भगवान की परिक्रमा नहीं है, ना उस यज्ञ कुंड की परिक्रमा है, बल्कि उस यज्ञ कुंड के चारों ओर जो साधु संत बैठे हैं, जो सिद्ध पुरुष बैठे हैं, जिन्होंने जो मंत्र उच्चारण वहां किए हैं, जो कि मंत्र महिमा वहां व्याप्त हो रही है, जो विचार वहां व्याप्त हो रहे हैं, जो भाव व्याप्त हो रहे हैं, उसकी परिक्रमा है। ठीक है ना, भाव तो उसके बने। अगर उसके भाव, हम कहते हैं उसके भाव जो हम कह रहे हैं वो नहीं भी है, अगर उसके भाव ये भी परिक्रमा करने वाले के भाव अगर ये भी नहीं है कि हमसे क्या वैज्ञानिक लाभ मिल रहा है, जैसा आप कहते हैं अगर वैसा ही भाव है तभी उसको फल तो मिलेगा। अगर दवाई कोई खा लेता है, बुखार है और नहीं जानता कि दवाई बुखार क्या है, और अगर बुखार की दवाई खा तो बुखार तो उतरेगा। अगर कोई डॉक्टर देता है तो भी बुखार उतरेगा, अगर बुखार की दवा है तो, अगर वो भी खा ले तभी बुखार तो उतरेगा। तो शुद्ध भाव, एक 5 मिनट और लेते हैं बेचारे। तो शुद्ध भाव और अशुद्ध भाव, अगर शुद्ध भाव से कोई प्रेरित है, भावना उसकी बन गई है, तो उसके द्वारा जो पूजा होगी वो शुद्ध पूजा होगी। शुद्ध मतलब वो फलदायी पूजा होगी, जिस फल को चाहता है। फल तो कुछ चाहता है, भाव अपने अंदर अशुद्ध है, तो एक तो फलदायी उसकी पूजा नहीं हो, फल उसको नहीं मिलेगा। हम कहते हैं कोई निष्फल है, मान लो निस्वार्थ पूजा भी कर रहा है, लेकिन फिर भी भाव अंदर अशुद्ध है अपने, तब भी उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। लेकिन अंदर अपने शुद्ध भाव है, तो अगर कोई उसका स्वार्थ नहीं है, कोई फल भी नहीं है, तब भी उसको उसकी ज्यादा लाभ है। और एक बात इसके साथ साथ और, वो ये कि शुद्ध भाव तभी बनेंगे जब उसका अहम शुद्ध। शुद्ध भाव उसके तभी होंगे जब उसका अहम शुद्ध। अब अहम क्या है, अहम कहां से आया? पिछली बार शनिचर शायद हम बताया था हमने, वो तो उसका विस्तार था कि बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक अहम का विस्तार बराबर होता रहता है। बचपन का अहम हमने उदाहरण दिया था, किशोरावस्था का अहम उसका भी उदाहरण दिया था, जवानी का अहम उसका भी उदाहरण दिया था, और बुढ़ापे का भी अहम उसका भी उदाहरण दिया था। ये अहम बराबर चलता रहता है बचपन से लेकर के अंत तक, जब तक वो मृत्यु नहीं हो जाए तब तक वो अहम बराबर बना रहता, अहम पीछा नहीं छोड़ता। ये अहम आया कहां से? अहम 2 प्रकार का होता, एक तो करण रूप अहम, करण रूप अहम, करण माने अंतःकरण, जैसे करण माने इंद्रियां, जैसे बाह्यकरण और अंतःकरण। बाह्यकरण में 10 इंद्रियां और अंतःकरण में 4 अदिश इंद्रियां। हालांकि गीता जी में 3 ही का वर्णन है, मन बुद्ध और अहम, चित्त का उसमें कहीं वर्णन नहीं है। लेकिन फिर भी चित्त की एक कल्पना बीच में कर ली गई है, मन बुद्ध चित्त और अहंकार। हालांकि गीता जी में नहीं है, क्षमा कीजिए हमें पढ़ा नहीं, लेकिन हमें शायद ऐसा लगता कि चित्त का वर्णन कहीं गीता जी में
नहीं आया है, वहां 3 ही है। 17 गुण जहां 17 तत्व जहां बताए गए हैं सूक्ष्म शरीर के, वहां चित्त का कहीं नाम नहीं। तो अहम जो है वो एक करण रूप में, करण माने उपकरण। इंद्रिय जैसे हमारी हाथ पैर नाक कान मुंह इंद्रिया 10 इंद्रियां हैं, ये तो बाह्य उपकरण है जिनसे तरह हम काम, शरीर जिनसे ज्यादा काम लेता है। इसी तरह से 4 अंदर इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो एक तो अहंकार जो है वो करण रूप में है, वो सब में व्याप्त है, वो सब में रहता है क्योंकि वो करण है। मैंने भी एक उपकरण, जैसे हाथ नाक कान मुंह, वैसे एक अहंकार भी उपकरण है। अहंकार उपकरण कैसे है? अहंकार उपकरण कैसे है, करण कैसे है? गीता का 13वां अध्याय 5वां श्लोक, उसमें कहा गया कि जब सृष्टि प्रकृति जिसे बोलते हैं, जब उत्पत्ति होनी शुरू, सृष्टि बनती है, जब क्षोभ पैदा होता है, तो सबसे पहले प्रकृति का आभास होता है। जैसे कि प्रातः काल होने से पहले प्रातः काल का आभास होता है। प्रकृति को माया कहते हैं। त्रिगुणमयी प्रकृति, 3 गुण संपन्न प्रकृति, त्रिगुण। उस अब संक्षेप में कहते नहीं, देर हो जाएगी, 10-5 मिनट में, बाकी फिर अगले बार कहेंगे। उस त्रिगुणमयी माया विकास होता है। माया कहां से आई? भगवान की माया। भगवान से ही प्रकृति उत्पन्न होती है। प्रकृति जो है भगवान की शक्ति है। प्रकृति जो है भगवान की, परमात्मा की शक्ति है। जब क्षोभ उत्पन्न होता है, क्षोभ उत्पन्न होता है, तब उसे प्रकृति दिग्दर्शित होती है, आभास होता है प्रकृति का। और उस प्रकृति के आभास जब और आगे विकास होता है, तब महत्त्व निकलता है उससे। उस महत्त्व को महत्व बुद्धि भी कहते हैं, समिष्ट बुद्धि से बोलते हैं। हम आप में जो बुद्धि व्याप्त है ना, हम आप में सबकी बुद्धि, बेस्ट बुद्धि अलग अलग होती है। उस समस्त बुद्धि से ये सब बेस्ट बुद्धि निकलती है। जिस प्रकार से गेहूं के खेत में, जिस प्रकार से गेहूं के खेत में 10 मन गेहूं समिष्ट रूप में इकट्ठा रहता है, लेकिन उसके बाद भी 2-2 से 10-10 से हर घर में बट जाता है, उसी प्रकार से उस प्रकृति से समष्ट बुद्धि उत्पन्न होती है। और वो समष्ट बुद्धि पहले समष्ट रूप में रहती है, लेकिन जब उसका विकास होता है तो हर जगह फैल जाती है, बेस्ट बुद्धि में बदल जाती है। हम आप में सब में एक एक बुद्धि, सबके अलग अलग। उस बुद्धि के सब विकास अगर अलग होता है, आगे बढ़ता है, तो उसे अहंकार, अहम, ये करण रूप में जो पैदा हो, वो इस अहम से कोई मतलब नहीं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं धनवान हूं, बलवान हूं, इस अहम से कोई लेना देना नहीं। वो उपकरण है अहम, विकास है प्रकृति का। वो अहम समिष्ट रूप में रहता है। जैसे बुद्धि समिष्ट रूप में रहती है, उसके बाद सब में व्याप्त हो जाती है, उसी प्रकार से अहम समिष्ट रूप में रहता है, उसके बाद संपूर्ण संपूर्ण प्रकृति में व्याप्त हो जाता है। और फिर उसी अहम के द्रवण शक्ति से पंच महाभूत प्रकट होते हैं। क्रिया शक्ति से 10 इंद्रियां उत्पन्न होती, और ज्ञान शक्ति से मन उत्पन्न होता है। गीता जी का 13वां अध्याय का 5वां श्लोक। ठीक, वो अहंकरण रूप में हमारे अंदर विद्यमान रहता है। करण रूप में, करण माने उपकरण रूप में, जैसे हाथ नाक कान मुंह, वहां ये सब आवश्यक है, वैसे वो अहंग भी आवश्यक है। उस अहंग से मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं अध्यापक हूं, मैं धनवान हूं, उससे लेना, उस अहंग से लेना नहीं होता। अहंग एक उपकरण होता है, और वो उपकरण, चारों उपकरण मिल करके, कौन से उपकरण? मन बुद्धि चित्त और अहंकार मिल करके ये बाह्य उपकरण पर शासन करते हैं। ये जो ये जो बाह्य उपकरण 10 इंद्रियां हैं, इन पर वो चारों मिल करके शासन करते हैं। वो अलग की व्याख्या है,
अस्थि भाति और प्रिय भगवान जो परमात्मा है उसके लक्षण अस्थि भाति, और इसका भी वर्णन करेंगे। हालांकि मैं आता नहीं, लेकिन जैसा आता वैसा वर्णन करेंगे। अस्थि भाति और